नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि गोल्ड में आने वाले वीक में क्या हो सकता है, बीटीसी में आने वाले वीक में क्या हो सकता है और यूएस डॉलर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और लास्ट वीक का इम्पैक्ट का इस वीक में क्या इम्पैक्ट रहेगा। और ख़ास करके ये सप्ताह बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2-3 कारणों से। पहला कारण इस साल का बोलने से ये लास्ट वीक है और इस वीक के बाद आपको मंथली क्लोजिंग होगा, वीकली क्लोजिंग होगा और ईयरली क्लोजिंग भी होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्ताह है ये, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं चार्ट के माध्यम से एक-एक चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत ही मेहनत करके मैं इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझ लेंगे तो आने वाले सप्ताह के लिए अच्छा से प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि आप लोग इस वीक में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकें। दूसरी बात है कि ये जो सप्ताह है क्रिसमस का सप्ताह है और ईयर एंडिंग का भी सप्ताह है, जिसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने की संभावना नहीं है और वीक लगने की संभावनाएं हैं। इस वीक में बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं है और जब इस तरह का मूवमेंट रहता है तो मार्केट मेकर लोग मार्केट को चलाते हैं और मार्केट में अलग तरह का अनसर्टेनिटी पैदा करके रिटेल ट्रेडर को बर्बाद करने का कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पहले से पता रहेगा कि मार्केट में क्या हो सकता है तो उसी सावधानी के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे और प्रॉपर जोन टू जोन और एसएल और टीपी के साथ करेंगे तो आप लोगों को कभी भी लॉस होने की संभावना नहीं रहेगा। तो इसके अलावा हम समझने का प्रयास करेंगे कि जियोपॉलिटिकल में क्या कुछ चल रहा है और आने वाले वीक में ऐसा कुछ संभावनाएं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में, जिसके माध्यम से समझेंगे कि लास्ट वीक का क्या इम्पैक्ट रहा है और कौन कौन सा डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव आया। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 16 तारीख दिसंबर को जो सप्ताह स्टार्ट हुआ था उस दिन भी एक डेटा रिलीज हुआ, जिसमें कि मिक्स डेटा आया और उसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर रहा। 17 तारीख के दिन में भी आपको मिक्स डाटा रहा, पॉजिटिव भी रहा, नेगेटिव भी रहा। 18 तारीख का भी डाटा मिक्स रहा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहा। तो ये डेटा जो है पॉजिटिव भी रहा, नेगेटिव भी रहा डॉलर के लिए। और एफओएमसी का डाटा जो है डॉलर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा, उसके बावजूद भी डॉलर जो है अप ट्रेंड की ओर गया, अपसाइड की ओर गया, आपको रेट कट होने के बावजूद भी। और आपको जो डॉलर जो गोल्ड है वो डाउन साइड की ओर गया। उसका 2-3 कारण है, क्योंकि ज़्यादातर संभावनाएं आप सीओटी रिपोर्ट में जब हम बात कर रहे थे तो पता चल रहा था 97% चांसेस है रेट कट होने का। तो रेट कट होने का संभावना अगर पहले संभावना ज़्यादा लग जाता है तो मार्केट को पहले ही मूव हो जाता है एक अपसाइड की ओर से। देखेंगे कि मार्केट ऑलरेडी 2726 तक ऑलरेडी मार चुका था, तो उसका जो इम्पैक्ट है पहले पड़ चुका था। और रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए खास करके उस दिन जिस दिन एफओएमसी हुआ तो सब लोग सोचेंगे रेट कट हुआ है, मार्केट अप साइड की ओर जाएगा और मार्केट को डाउन साइड की ओर ले जाएंगे। तो ये सब कुछ होता है, इसको अगर हम पहले से समझते हैं तो बाकी जो है ट्रेड में फंसने से बच सकते हैं। तो एफओएमसी का जो रिपोर्ट रहा, एफओएमसी के हिसाब से रेट कट हुआ और आने वाले साल में 2 और रेट कट होने की संभावना है, जो पावेल साहब ने बताया। तो उसके हिसाब से क्या है कि वो लोग ज़्यादा रेट कट अभी करने वाले नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से मार्केट ज़्यादा डाउन साइड की ओर गया। तो ये इम्पोर्टेंट रहा। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जिस वक्त मार्केट में न्यूज होता है उस टाइम में किसी भी तरह से ट्रेड को अवॉइड करने का ही कोशिश करना चाहिए और समझने के बाद फिर जाके आप अच्छा से ट्रेड करिए। अब है फ्राइडे का जो न्यूज़ था, उसमें भी आपको नेगेटिव न्यूज़ रहा, खास करके डॉलर के लिए, और जिसके वजह से जो है गोल्ड जो है अपसाइड की ओर मूवमेंट किया। तो ये इम्पैक्ट, इसका जो इम्पैक्ट है इस सप्ताह में भी पड़ सकता है। और ये जो सप्ताह है खास करके जो कल के दिन से स्टार्ट होगा 23 तारीख से, 23 तारीख के दिन में से लेकर आप देखेंगे 23, 24,
और आप फ्राइडे तक अगर आप देखेंगे 27 तारीख 23 से 27 के बीच में सिर्फ एक ही हाई इम्पैक्ट का न्यूज है, और ये है आपको 26 तारीख को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। और इसके अलावा जितना है ये मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज है, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादातर मार्केट के ऊपर में पड़ने की संभावना कम है, लेकिन लास्ट वीक का जो इम्पैक्ट है उसी का इम्पैक्ट इस सप्ताह में रहने का संभावना है एफओएमसी का रेट कट का। और मार्केट मेकर लोग इस सप्ताह में पूरा मार्केट को नचाने का प्रयास करेगा। और इस सप्ताह में आपको 2 छुट्टियां हैं, जैसे कि आपको क्रिसमस डे 25 तारीख को और 27 तारीख को। 27 तारीख को क्यों छुट्टी है मुझे भी नहीं मालूम है, सैटरडे संडे तो बंद रहता ही है। उसके अलावा 1 तारीख को 1 जनवरी को भी बंद है। तो इधर में ट्रेडिंग का टाइमिंग भी कम है, जैसे कि आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे 23 तारीख को है, 24 तारीख को है, 25 को नहीं है, 26 को है। उसके बाद आपको 28 और 29 नहीं है, फिर 30 है और 31 है, फिर 1 नहीं है, फिर 2 है। तो उसके बाद फिर आपको देखेंगे 3 जनवरी को भी कोई मार्केट नहीं है, उसका 4 जनवरी को भी नहीं है। तो ये छुट्टी है, सैटरडे है। तो इधर में आपको बंद ज़्यादातर मार्केट मिलेगा। और ये सप्ताह जो है थोड़ा सा अनसर्टेनिटी भी रहेगा, क्योंकि इस तरह का कंफ्यूजन रहेगा मार्केट में। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि अगर आप एक सप्ताह ट्रेड नहीं करें तो भी अच्छा बात है। ये पूरा सप्ताह हॉलीडे भी मनाइए, छुट्टी भी कीजिए आप लोग भी, तो ज़्यादा बेहतर है। और ट्रेड अगर करते हैं तो जोन टू जोन जो ट्रेड बन रहा है वहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्ताह होने वाला है, खास करके ये छुट्टी का सप्ताह है और ये छुट्टी बिताने वाला सप्ताह है। ठीक है, हम चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो मंथली का जो हमारा जो गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पर ये गोल्ड का चार्ट है और ये मंथली का चार्ट है। तो मंथली का चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये बेरिश कैंडल के बाद ये जो दूसरा महीना है आपको नवंबर के बाद दिसंबर वाला, ये अब क्लोजिंग किधर दे रहा है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये जो सप्ताह है ये इधर में क्लोजिंग देता है या ऊपर क्लोजिंग देता है। अगर ये इधर में या इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आप समझ जाइए कि बेरिश मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और ये मार्केट धीरे धीरे करके 2350 तक भी आएगा। ये अपना पहला रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट करने के बाद दूसरा रिट्रेसमेंट लेवल के पास भी आने का चांसेस है इसका, जो कि आपको 2515 है। उसके बाद तीसरा रिट्रेसमेंट है 2431, चौथा है आपको 2350 4750 के बीच में। तो इस एरिया तक मार्केट आने का पूरा संभावनाएं है आने वाले कुछ समय में। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम में तो ट्रेंड जो है इसका सेल है, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में जैसे मंथली वाला है इसमें ये बुलिश ही है। हम चलते हैं वीकली में। तो वीकली के हिसाब से मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी बताया था और ये एक बॉक्स ड्रॉ किया था। जब तक इस बॉक्स के अंदर रहेगा तो इस बॉक्स के अंदर में ही रेंज बाउंड करेगा। ठीक है, तो अभी 1 2 3 4 सप्ताह हो गया, 4 सप्ताह से इसके अंदर है, यानी कि 2724 से लेके ये आपको 2611 के बीच में क्लोजिंग का बात करेंगे। ठीक है, अब अगर मार्केट वीकली में जब तक इसके नीचे यानी 2610 के नीचे वीकली में क्लोजिंग नहीं देता है तो फिर ये नीचे जो है इसका बेरिश कंटिन्यू नहीं रहेगा। अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग रहता है तो फिर मार्केट यहीं से अपसाइड की ओर घूम भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि इसको ब्रेक करके नीचे ही क्लोजिंग करे। ठीक है, अब हम चलते हैं डे 1 में। अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। डे 1 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा कौन कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है उस चीज़ के हिसाब से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट जो है 2623 के पास है, और कल के दिन में जब मार्केट ओपन होगा तो कहाँ से होगा उसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसका जो अगला जो टारगेट है 2657 से 66 के बीच में मार्केट दोबारा आ सकता है, और अगर यहाँ नहीं आया तो ये जो आप देख रहे हैं 2638 इसके ये लेवल को टच करके मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ से अगर नीचे आता है तो फिर इसका टारगेट यहाँ है 2589 से लेके 83, और इसके 2583 से लेके ये 2666 के बीच में ये पूरा सप्ताह घूमना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ ऐसा ज़्यादा मेजर इवेंट ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसके नीचे जाता है या इसके ऊपर जाता है तो आप समझिए कि मार्केट मेकर का बढ़िया सा खेला हो रहा है। तो इस बीच में अगर इसी बीच में घूम रहा है, इसी बीच में चले तो एक रेंज बाउंड वाला स्थिति में इस सप्ताह में रहना चाहिए D1 के हिसाब से। हम H4 के हिसाब से देखते हैं और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक चैनल है डाउन ट्रेंड का। ये डाउन ट्रेंड का चैनल से निकल गया है ये, और निकलने के बाद प्रयास कर रहा है आगे जाने का। अगर वापस से इस चैनल में घुस जाए तो फिर इस चैनल को कंटिन्यू करेगा, और आप देख रहे हैं इस तरह से कंटिन्यू नीचे जाने की संभावना रहेगा। जब तक इस चैनल में नहीं घुसता है तब तक आप इसको इस चैनल के ऊपर से हम बाई कर सकते हैं। और कौन कौन सा लेवल है इसका बाइंग का, देखिए 87 से 83 के बीच में यहाँ से हम बाई करेंगे, और आपको इधर जो है आपको सेलिंग का जोन हो जाएगा आपको
38 से 44 और इधर में आपको 2657 से 66 के बीच में ये आपको सेलिंग जोन रहेगा 2। और ये जो है ना 2622 से 13, उसके बाद आपको 2623, ये सब एरिया हमारा ये स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंज बाउंड का स्थिति में रहने का संभावनाएं हैं और हमें टारगेट करना है। और हमारा जो टारगेट रहेगा 2687 से लेके ये 2566 के बीच में रेंज बाउंड करेगा। इसी बीच में जहां जहां आपको डेली का जो वीडियो है उसके माध्यम से भी बताएंगे। तो ये यहाँ से एक चीज क्लियरिटी हो रहा है कि इस सप्ताह में मार्केट क्या हो सकता है, वो सब चीज के बारे में यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। ये सब आपको सपोर्ट जोन है, ये सारा रेजिस्टेंस जोन है। अब हम चलते हैं गोल्ड। तो गोल्ड का जो आपको मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक शानदार सा बुलिश कैंडल के बाद में एक ये जो दिसंबर महीना का कैंडल है, अभी तो 10 दिन बाकी है, इस 10 दिन में किस प्रकार से क्लोजिंग देता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान के चलिए ये इसके नीचे जाके अगर मान के चलिए 91,700 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। और कौन कौन सा जगह है एरिया अगर हम देखेंगे तो ये आपको इम्पोर्टेंट जगह है, आपको 79,000 80,000 के आसपास भी ये मार्केट आने की संभावना लग रहा है। ये मंथली वाला अगर नीचे क्लोजिंग देता है तब। लेकिन बीटीसी का अभी बुल रन चल रहा है, पूरी तरह से बायर लोग ज्यादातर हावी है, जिसके कारण से नहीं लग रहा है कि मार्केट को इतना नीचे आने देगा। हम वीकली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वीकली में अगर ये कैंडल इसी तरह से आज के दिन में क्लोजिंग देता है तो मार्केट का संभावना ज्यादातर बन जाएगा इस एरिया तक फिर से आने का 91,000 तक। अगर आने वाला सप्ताह इसके नीचे भी क्लोजिंग देता है तो फिर ये 80,000 तक भी आने का संभावना रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ये यहाँ पर अभी कोई इसका बिल्कुल ही बिना गियर वाला बिना ब्रेक वाला जगह होगा। इस एरिया में अगर घुस जाता है तो यहाँ तक आने का संभावना रह जाएगा। बहुत जबरदस्त प्रकार से फिर सारे लोग यहाँ पर लेके आएगा, फिर यहाँ से लेके जाएगा। तो सावधानी तो रखना पड़ेगा क्योंकि बीटीसी में बहुत ज्यादा मूव होता है। हम डे 1 के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन सा जगह है जहाँ से हम बाइंग को देख सकते हैं। तो 94,000 से 91,000 तक बहुत ही, क्योंकि ये एरिया इसलिए स्ट्रॉन्ग माना जाता है बाइंग के लिए। यहाँ पर देखेंगे एक भी कैंडल का क्लोजिंग अगर हम देखेंगे बहुत दिनों से आपको इसके नीचे नहीं मिला है, 96,000 से नीचे मिला नहीं है आपको। कितना दिनों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लगभग महीना दिन मान के चलिए, महीना दिन से ही मार्केट को 96,000 से ऊपर बना के रखा है। तो इसका मतलब है कि बायर लोग तो हावी है ही। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तब फिर इसका संभावना है 91,000 तक तो आ भी सकता है, लेकिन 88 से 85 तक का संभावना भी बन जाएगा अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है। ये भी एक ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे क्लोजिंग देने से ऐसा होगा, तो सावधानी रखना पड़ेगा। और 82,000 और 80,000 के बीच में आ जाए और मिल जाए आपको तो फिर तो आप जरूर कोई ना कोई ट्रेड लेना चाहिए। ये बहुत ही गोल्डन लेवल होगा जहाँ से हम बाइक को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बीटीसी का रहा इंफॉर्मेशन। और बीटीसी का हम ट्रेड करने से पहले हमें लिक्विडेशन को देखना जरूरी है कि कहाँ पर मार्केट का लिक्विडेशन ज्यादा है, किस साइड में लिक्विडेशन ज्यादा है। तो अभी का टाइम में अगर देखेंगे आने वाला सप्ताह में ज्यादातर लिक्विडेशन आपको बाई साइड में, सेलर लोग को सेलर जो है सेलर का की तरफ में से आपको लिक्विडेशन कम है। अगर आप देखेंगे अगर मार्केट 89,000 तक आता है, सपोज मार्केट 88,000 तक आएगा तो 1.49 बिलियन तक ही लिक्विडेशन होगा। लेकिन मार्केट अगर इधर आता है, सपोज मान के चलिए 1,03,000 आता है मार्केट, जबकि 1,07,000 तक भी जा चुका है, 1,07,000 आता है तो 2.2 बिलियन का लिक्विडेशन होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट जो है ना अपसाइड की ओर जाने के लिए रेडी है। ये लिक्विडेशन वाला जो चीज है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला टाइम में मार्केट को अपसाइड की ओर ही जाना चाहिए। वर्तमान समय में लिक्विडेशन किधर ज्यादा है उसको देखकर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर लिक्विडेशन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ज्यादातर बाई साइड में है, तो ज्यादातर चांसेस आपको मार्केट को बाई साइड की ओर ही जाने का है। इधर का लिक्विडेशन को खत्म कर चुका है 91,000 के पास में आके उस टाइम में, इसलिए एक बार हो सकता है आ जाए 91,000 तक इधर में फिर भी। तो लिक्विडेशन का मात्रा इधर में कम है बाई सेल साइड में आने के लिए, इसलिए इसका चांसेस आपको बाई साइड में की ओर ही जाने का है। ये ओवरऑल जो एक्सचेंज है ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके आधार पर का ये रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। इसका जो साइट है coinglass.com, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं लिक्विडेशन को कि किधर में जाता है। ये लाइव रिपोर्ट है ये, और इसके आधार पर आप आगे ट्रेड का प्लान भी कर सकते हैं।
हम चलते हैं DXY को समझते हैं। DXY का डेली का जो चार्ट है उसके हिसाब से बात करेंगे। अगर ये पिछले 2 साल का एरिया जो जिसमें घूम रहा था उसके ऊपर में क्लोजिंग देने का संभावना बन रहा है। अगर इसके ऊपर में ही क्लोजिंग देता है 106.4 के ऊपर में, तो समझ जाइए कि DXY एक नया ऑल टाइम हाई जो इसका 114.574 था, इसके ऊपर या इसके पास तक जाने का शानदार तरीका रहेगा। और अगर इधर में ये 10 दिन के अंदर में कैंडल का क्लोजिंग फिर इधर ही दे देता है, तो फिर आप समझिए कि फिर ये रेंज बाउंड करेगा। फिर आगे अगला महीना क्या होता है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। तो डॉलर का न्यूज बहुत ही अच्छा है, आने वाला समय में भी बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से जो संभावनाएं हैं कि मार्केट जो है अपसाइड की ओर भी, ये DXY जो है अपसाइड की ओर ही जाना चाहिए। हम DXY का अगर वीकली को देखेंगे तो एक बहुत ही शानदार जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था इसके ऊपर में क्लोज हुआ है। और अगर आने वाला सप्ताह में जिस प्रकार से ये क्लोजिंग दिया है, तो लग नहीं रहा है कि मार्केट वापस से नीचे आएगा, ये अपसाइड की ओर ही जाने का संभावना है। ठीक है, हम डे 1 के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा क्लोजिंग भले ही ये डाउन साइड में दिया है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि ये कोई वेरी सिंगल फिन बन गया, ऐसा भी नहीं है। तो इस सप्ताह में हो सकता है थोड़ा सा रिटेस्ट करे, इस लेवल तक आए, और मैक्सिमम ये 106.4 तक भी आ सकता है, यहाँ से फिर आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था DXY का इंफॉर्मेशन, जहां पर कि डॉलर का चांसेस क्या है उसके हिसाब से मैं बताने का प्रयास किया। खास करके DXY के लिए पॉजिटिव न्यूज है 2-3 कारण से। एक तो कारण है कि उसका न्यूज सारा ज्यादातर जो आ रहा है सारा उसका लिए पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा कारण है कि डोनाल्ड ट्रम्प जब से इलेक्टेड हुए हैं और 20 जनवरी को उसका ओथ सेरेमनी है, और जैसे वो सत्ता में आ जाएगा, नया गवर्नमेंट बनेगा यूएस में, तो उनका टारगेट भी वही रहेगा कि हम डॉलर को स्ट्रॉन्ग करें। और वो हमेशा से ही वो वार के खिलाफ रहे हैं, और वो चाहेंगे कि वार को कम किया जाए, खत्म किया जाए और कम किया जाए, इस पर ध्यान देंगे। दूसरा बात है, अपना यूएस इकोनॉमी को, अपना डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सब कुछ करना पड़े वो सारा कुछ वो करने के लिए रेडी है। तो ये कुछ फैक्ट है जिसकी वजह से जो ज्यादातर चांसेस यही है कि ये स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड के लिए कुछ बेरिश मोमेंटम बनना चाहिए। जो एक नया टारगेट है वो मेरे हिसाब से 24,500 तक या 23,500 तक उस एरिया तक जाना चाहिए एक बार, फिर वहां से रिटर्न आएगा। गोल्ड उतना भी कमजोर नहीं है कि अभी और दोबारा 1900 में चला जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। तो अभी के टाइम पे अगर हम प्लानिंग करेंगे तो DXY का जो हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में ही है। बाकी DXY का पेयर में जितना रहेगा सारा कुछ डाउन ट्रेंड में ही रहना चाहिए। अगर हम जियोपॉलिटिकली बात करेंगे तो इस सप्ताह में ऐसा कुछ भी ऐसा संभावना नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री या जो भी कंट्री के जो लोग हैं, ताकि ज्यादातर लोग जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की है, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि इस सप्ताह में किसी तरह का कोई और ऐसा संभावना या ऐसा घटना हो जिसके कारण से जियोपॉलिटिकल का स्थिति को में गड़बड़ी हो। तो इस सप्ताह में मेरे हिसाब से, और जो अभी तक कोई जो न्यूज ऐसा नहीं देख रहे हैं जिसके कारण से लगे कि कोई ऐसा वार का सिचुएशन कहीं पर किसी देश के ऊपर पड़े। और इस टाइम में रसिया यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसको भी आने वाले कुछ दिनों के बाद, डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद भी कम होने या खत्म होने की संभावना रहेगा। तो डॉलर के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनेगा। तो जियोपॉलिटिकली स्थिति अगर देखा जाए तो ज्यादातर अभी जो चल रहा है आपको रशिया यूक्रेन और इजराइल, और उसके बीच में बाकी और भी उसका जो नेबर कंट्री के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही है, तो ये दोनों में थोड़ा सा ठंडा होने की संभावना है अभी, जिसकी वजह से इस सप्ताह में खास करके जियोपॉलिटिकल का स्थिति के हिसाब से देखेंगे तो गोल्ड के लिए नेगेटिव ही रहना चाहिए, गोल्ड डाउन ट्रेंड भी रहना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगा। आने वाले सप्ताह के लिए आप प्लान कर सकेंगे और आप एक अच्छा से ट्रेडिंग करने का प्लानिंग करेंगे। बाकी हम डेली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डेली तो अवगत कराएंगे, जिससे कि आप डेली का प्लान कर सकें। तो इस सप्ताह में क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और हमें एक अच्छी कम्युनिटी को बनाने में भी मदद मिले। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।